students, today we are talking about preparation of curriculum material. So, first you know what is curriculum. So, curriculum is derived from a Latin word curre and which means race course or runway on which one runs to reach a goal. Means जब हम करिकुलम की बात करते हैं तो करिकुलम जो है वो एक ऐसा ये जो हम आपको एजुकेशन का हमारा जो एम है, हमने आज जो हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं तो हम कुछ एम लेकर आए हैं और उस एम को अचीव करने के लिए हम क्या करिकुलम में सिलेबस में हमारे दिया हुआ है। पहले आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि सिलेबस और करिकुलम में डिफरेंस क्या है। तो सिलेबस जो होता है वो आपका कॉलेज डीबीएमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो है वो कोल्हान यूनिवर्सिटी से है। तो कोल्हान यूनिवर्सिटी के जितने कॉलेजेस होंगे सबका सिलेबस जो है वो सेम रहेगा, वो रिटन फॉर्म में सबको सब जगह अवेलेबल होगा, जितने भी बीएड कॉलेज कोल्हान यूनिवर्सिटी से चल रहे होंगे। लेकिन जब हम करिकुलम की बात करते हैं तो ये सिलेबस से किस तरह से अलग है। जैसे कि अगर सिलेबस की बात हम करें तो वहां पे हम सिर्फ कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे ध्यान देते हैं। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे हो उसके बारे में सिलेबस में पूरा आइडिया दिया जाता है, पूरा मटेरियल लिखा रहता है और सारे टीचर्स उसी ये को पढ़ाते हैं। लेकिन जब हम करिकुलम की बात करते हैं तो वो करिकुलर एक्टिविटीज के साथ साथ जब हम को करिकुलर एक्टिविटीज उसमें ऐड करते हैं तब वो करिकुलम कहलाता है। मतलब हम सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे ही ना ध्यान दें बल्कि हम स्टूडेंट के ऑल राउंड डेवलपमेंट पर बात करें। हम ऐसा इस तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ाएं कि स्टूडेंट जो हैं उनका डेवलपमेंट पूरी तरह से हो सके। हम ऐसे स्किल्स सिखाएं आपको कि आप जब जाएं पढ़ाने के लिए तो सिर्फ आप भी कॉग्निटिव एस्पेक्ट पर नहीं ध्यान दें बल्कि स्टूडेंट्स के ऑलराउंड डेवलपमेंट पे ध्यान दें, उनका हर तरह से डेवलपमेंट हो। आपका करिकुलम इस तरह का डिज़ाइन किया हुआ होना चाहिए और ये एक ही यूनिवर्सिटी में रहने के बावजूद भी कॉलेज टू कॉलेज जो है ये वैरी करता है। हो सकता है कि हम जिन प्रोग्राम्स को अपने कॉलेज में करवा रहे हैं, जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, वही दूसरा कॉलेज भी करवाए, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। पर अगर आप सिलेबस देखेंगे तो वो रिटन फॉर्म में अवेलेबल होता है। जो भी टीचर जाएंगे वो सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो है वो अब टॉपिक्स पढ़ाते हैं। पर को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है ये डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में आपका मैनेजमेंट, आपके सीनियर्स टीचर्स और प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सब ने मिलकर क्या डिसाइड किया है को करिकुलर एक्टिविटीज़, उसके हिसाब से फिर आपको उसमें करवाना होता है वो एक्टिविटीज़। और वो एक्टिविटीज़ ऐसे होने चाहिए जिससे कि स्टूडेंट का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। हम अगर यहाँ पे एक पीपल टीचर्स को हम लेकर चल रहे हैं, उन्हें टीचर हम बना रहे हैं, तो हम ऐसे टीचर्स प्रोड्यूस करें जो सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे ही ध्यान न दें बल्कि वो स्टूडेंट के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए काम करें। तो करिकुलम का मतलब यही है कि आप जो भी आप एम लेकर चले हैं, जैसे आप एक क्लास में जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ आपका एम उस दिन के क्लास का रहता है कि आप ये ऑब्जेक्टिव लेकर गए हैं और उसको अचीव करना है। तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है आप सिर्फ नॉलेज आप नहीं देंगे बल्कि आप कुछ प्रिपेयर करेंगे, कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ प्रिपेयर करेंगे जिससे कि स्टूडेंट जो है उसको अच्छी तरह से समझ सके, वो जो है नॉलेज जो है परमानेंट हो सके
वो ऐसा नहीं है कि आज हम बता दिए कल वो भूल जाए, वैसा नहीं हो। उसका एप्लीकेशन डेली लाइफ में क्या है, ये हर तरह के एस्पेक्ट को आपको बताना है। और उसको बताने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है हम पेन एंड पेपर का यूज करें। जितनी भी अदर चीजें होती हैं, आपको मॉडल लेकर जाना है, आपको किसी भी तरह का एक्टिविटीज करवाना है, किसी भी तरह का डेली लाइफ से यूज वाले चीजें भी, छोटी छोटी चीजें हैं, वो उनका यूज करके भी आप अपने जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं उसको अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो करिकुलम जो है वो इस तरह से हमें डिजाइन करना है कि स्टूडेंट का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज़ हमें स्टूडेंट को करवाना है। हमारे कॉलेज में बहुत ज़्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज़ हम लोग करवाते हैं। उसका रीज़न यही है कि आप जब टीचर बने तो आपको अगर नॉलेज होगा, जैसे अभी असेंबली में आप देखते होंगे कि रोज कौन सा डे है उस पर कोई ना कोई स्टूडेंट बोलता है, तो आपको ही उस डे का नॉलेज नहीं होगा तो फिर आप स्टूडेंट्स को अपना कैसे बताएंगे। तो इसलिए जो है इस तरह का करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है कि आपका नॉलेज जो है वो अवेयर आप सारी चीज़ों से रहें। डेली क्या हो रहा है, न्यूज़ क्या है, क्या थॉट है। तो इस तरह से जब आप अपने स्कूल में जाएंगे तो आप अपने स्टूडेंट्स से भी ये सारी चीज़ें करवाएंगे। It is curriculum through which the general aim of a school education receive concrete expression। मतलब हम जो भी हमारा एम लेकर हम चले हैं वो उस एम को अचीव करना, हमारे करिकुलम को वैसे ही हम डिज़ाइन करेंगे कि हम अपने एम को अच्छी तरह से अचीव कर सकें। सेकेंड स्लाइड में आप देखेंगे कि करिकुलम का डेफिनेशंस क्या हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन जो है कनिंघम ने कहा है कि करिकुलम इज अ टूल इन विच अ हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट टू मोल्ड हिज मटेरियल अकॉर्डिंग टू हिज आइडियाज इन द स्टूडियो। यहाँ पे स्टूडियो जो है वो स्कूल को माना गया है और आर्टिस्ट जो है वो टीचर को माना गया है। तो कह रहा है कि पीपल टीचर जो हैं वो मटेरियल हैं और ये टीचर जो हैं वो आर्टिस्ट हैं। तो वो कैसे आर्टिस्ट जो है उस मटेरियल को किस तरह से यूज करेगा, क्यों, जब पहले आर्टिस्ट इस चीज को जानेगा कि उसका क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, और फिर उसके हिसाब से जो है वो अपने स्टूडेंट्स को मोल्ड करेगा, उसके हिसाब से वो उन्हें अच्छे से पढ़ाएगा, अच्छे से तरीके बताएगा, ऐसी चीज़ें यूज़ करेगा जिससे कि वो उनको एक परमानेंट कॉन्सेप्ट मिल सके जिस चीज़ के बारे में भी आप बताने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जो है सर्कल के बारे में बताने जा रहे हैं, तो आपको ये डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड स्फेयर, क्योंकि बॉल भी सर्कुलर ही है और आप जो ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल बोर्ड में वो भी जो है सर्कुलर ही है, लेकिन क्या डिफरेंस है सर्कल में और स्फेयर में, तो ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी कॉन्सेप्ट जब हम दे रहे हैं तो मुझे पता होना चाहिए एज अ टीचर कि मैं क्या एम्स लेकर आई हूँ, क्या ऑब्जेक्टिव है मेरा, और उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए मुझे किस तरह के मटेरियल्स यूज़ करने हैं। आप जो है उस तरह का सेप काट कर ले जा सकते हैं जिससे जो स्टूडेंट्स को दिखाकर आप बता सकते हैं कि ये जो है सर्कल है लेकिन ये स्फेयर से कैसे डिफ्रेंशिएट है, वो 3 डायमेंशनल फिगर है, ये 2 डायमेंशनल फिगर है। तो इस तरह से जो है आपके पास वैसे लाइव एग्जाम्पल होने चाहिए, वैसे लाइव मटेरियल्स होने चाहिए। आप अपने क्लासरूम के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी अवेलेबल हैं जिनका एग्जाम्पल देकर आप अपनी चीज़ों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। सेकंड आपका है मोरो ने कहा है करिकुलम इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर यूटिलाइज्ड बाय द स्कूल टू अटेन द एम्स ऑफ एजुकेशन। मतलब जितनी भी एक्टिविटीज आप करवा सकते हैं
जितना भी आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उसको आप यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपके का जो एम है उसको आप अचीव कर सकें। जैसे आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ बहुत सारे रिसोर्स पर्सन्स हमारे यहाँ हमेशा आते हैं और वो जो है आपको बताते हैं कि किस तरह से जो है वो जिस फील्ड के भी हैं उस फील्ड से रिलेटेड बातें आपको बताते हैं, आपको अवेयर करते हैं। तो वो रिसोर्सेज जो है कम्युनिटी में अवेलेबल हैं। तो एज जो भी आपका इंस्टीट्यूशन है उस इंस्टीट्यूशन का ये दायित्व बनता है कि वो जो है कम्युनिटी रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज कर सके। सिर्फ कम्युनिटी रिसोर्सेज का नहीं, आपके कॉलेज के अंदर भी अगर वैसे रिसोर्स पर्सन अवेलेबल हैं तो उनका भी यूज करें और प्रॉपर वे में स्टूडेंट को जो है हर चीज बताया जा सके। जैसे आप एग्जांपल लीजिए कि अभी एक फाइनेंस का क्लास हमारे प्रेसिडेंट जो हैं ये चंद्रशेखर सर ने लिया था, तो क्योंकि वो फाइनेंस के स्पेशलिस्ट हैं, तो यहाँ पे क्या था कि वो हमारे लिए रिसोर्स पर्सन थे। वो उन्होंने जो है फाइनेंस के बारे में हमें काफ़ी कुछ बताया जो कि इन जनरल कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है वो उस ये में ज़्यादा अच्छे से बता सकता है। तो हमें अपने एम्स को अचीव करने के लिए ऐसे रिसोर्स पर्सन का यूज़ करना है जो हमारे कम्युनिटी में अवेलेबल हैं, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है अवेयरनेस जो है स्टूडेंट्स के बीच में लाना है। नेक्स्ट है आपका करिकुलम मटेरियल। अब करिकुलम तो मेरे ख्याल से डाउट जो भी आप समझ गए होंगे कि करिकुलम क्या है और करिकुलम जो है किस तरह से डिफरेंट है सिलेबस से। सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ हम कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन जब हम करिकुलम की बात करते हैं तो हम तीनों एस्पेक्ट पे ध्यान देते हैं और हम ऑलराउंड डेवलपमेंट पे जो है ज़्यादा फोकस करते हैं। अब करिकुलम मटेरियल पे आते हैं। तो करिकुलम मटेरियल जो है रेफर्स टू द रिसोर्सेज डिजाइन टू द यूज बाय टीचर इन क्लासरूम टू गाइड देयर इंस्ट्रक्शंस। हम जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो स्टूडेंट तक बिल्कुल उनके दिमाग तक सही तरीके से पहुंच सके, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ हम मटेरियल्स यूज़ करें। जैसे अभी ये को पढ़ाने के लिए मैं अभी पीपीटी यूज़ कर रही हूँ, उसी तरह से आप पीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। आप जो है लाइव कुछ भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो अवेलेबल ये हैं वो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। आप जो है ये जो भी जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आपके पास, आप मान लीजिए साइंस को पढ़ा रहे हैं तो आप लैब में ले जाकर जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है जो भी मटेरियल अवेलेबल आपके पास है उन सबको यूज करके आपको करिकुलम को डिलीवर करना है। करिकुलम मटेरियल आर educational resources that provide curriculum and instructional experience for students. These materials are used to educators to develop curricula and lesson plans. ये कोई भी काम आप करने जा रहे हैं तो उसके पहले प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप क्लास लेने जा रहे हैं तो उसके पहले आप एक लेसन प्लान बनाएं और आप जो है अपने लेसन प्लान के अकॉर्डिंगली जो है अपने क्लास को डिलीवर करें। तो लेसन जब आप प्लान करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो कौन सा टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं उसमें किन किन एक्स्ट्रा चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी जो कि आपको पढ़ाने में जो है सहायक होगी। कौन सा टीचिंग लर्निंग मटेरियल उस खास टॉपिक के लिए आप यूज़ करेंगे तो स्टूडेंट को जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक के लिए बढ़ेगी।
and may also be used in actual instructional situation with students. बहुत सारे ऐसे situations को भी हमें लेकर आना है कि डेली लाइफ में हम जो पढ़ा रहे हैं उसका यूज स्टूडेंट कहाँ पे कर सकते हैं. These materials also provide information for those conducting research. आप जो भी मटेरियल यूज करेंगे तो आपको पहले, आप जब प्लानिंग करेंगे तो पहले आप रिसर्च कर रहे हैं कि वो मटेरियल आप क्यों यूज कर रहे हैं, और इस तरह से जो है वो एप्रोप्रिएट मटेरियल तभी आप स्टूडेंट्स को दे पाएंगे जो कि आपके उस टॉपिक से रिलेटेड होगा. अब हम आते हैं नीड फॉर करिकुलम मटेरियल पे. तो उसका नीड क्या है? अगर हम विदाउट, जैसे हमारे टाइम में होता था कि जो है कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाता था और हम लोग को जो पढ़ाया जाता था वो मोस्ट प्रोबेबली जो है हम लोग का कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाता था. कभी भी ऐसा नहीं है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट पे काम होता था पर बहुत कम होता था. अभी का जो ये है अप्रोच जो है टीचिंग का वो अलग हो गया है. अभी जो है हम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पे ज़्यादा काम करते हैं. हम जो है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं. हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट जो है वो कोई भी चीज़ को अच्छे से समझ सके और उसका डेली लाइफ में एप्लीकेशन क्या होगा उसको वो अच्छे से कर सके. इसके लिए जो है हम जो है साइकोमोटर डेवलपमेंट पे भी ध्यान देते हैं और जो है इफेक्टिव डोमेन्स पे भी ध्यान देते हैं. मतलब हर चीज़ का हम चाहते हैं कि आपका स्टूडेंट का डेवलपमेंट हो. इसलिए जो है हम उस तरह का मटेरियल हम यूज़ करते हैं. तो वैसा करिकुलम मटेरियल जब हम यूज़ करते हैं तो पहला अगर आप कहें कि क्या नीड है तो पहला है मोटिवेट लर्नर्स. सबसे पहले तो हमको अपने लर्नर्स को मोटिवेट करना है. अगर मेरे सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो हम उनको मोटिवेट करेंगे तभी जो है मेरे सब्जेक्ट में, मेरे टॉपिक में वो इंटरेस्टेड होंगे और तब जो है वो अच्छे से उस नॉलेज को गेन कर पाएंगे. तो कैप्चरिंग अटेंशन इज द फर्स्ट स्टेप to any learning, and TLMs help in capturing the attention of learner in classroom. मतलब हम जो है लर्नर का अटेंशन कैप्चर करना चाहते हैं और उस अटेंशन को कैप्चर करने के लिए हमें जो है TLM का यूज करना है. Once motivated to look at TLMs, the children are curious to learn new things. अगर हम मोटिवेट कर देते हैं लर्नर को तो वो उस चीज़ को एगरली सीखना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि हम इसको अच्छे से सीख सकें. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब क्लास में जाएं तो हम स्टूडेंट को मोटिवेट करें अपने टॉपिक के लिए जिससे कि वो उसको अच्छे से सीख सकें. सेकेंड पॉइंट है हेल्प इन लॉन्गर रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन. हम जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो स्टूडेंट के माइंड में रिटेन्ड करे. ऐसा नहीं कि आज हम ये बता रहे हैं कल उनके दिमाग में वो कुछ रहे ही नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए. तो TLM जो है वहाँ पे बहुत यूजफुल होता है क्योंकि TLM के थ्रू जब आप बताते हैं तो वहाँ पे उनका सारा सेंसरी ऑर्गन्स काम करता रहता है. वो जो है सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं. और कहा जाता है कि जब आप पढ़ते हैं तो वो जो चीज़ पढ़ते हैं आप वो सिर्फ 10 to 12% ही आपके माइंड में रिटेन करता है, लेकिन जब आप सुनते हैं तो वो 40% तक रिटेन करता है. पर कोई चीज़ को आप देखते सुनते दोनों हैं तो वो जो है आपके माइंड में बहुत ज़्यादा टाइम तक रिटेन करता है. इसलिए TLM जो है बहुत हेल्प करता है हम स्टूडेंट के रिटेंशन पावर को बढ़ाने में
TLM का यूज जो है हमें करना चाहिए और वहां पे उसका बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट हॉलिस्टिक लर्निंग। Learning objectives to be achieved through classroom teaching are in all domains cognitive, affective, and psychomotor. Therefore, to achieve varied objectives, varied learning experience need to be provided, which can be done through the use of TLM. मतलब हम अगर holistic learning को फैसिलिटेट करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम वेराइटी ऑफ TLM का यूज़ करें। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरह का TLM बार बार यूज़ करें। TLM में आपका टेक्स्ट बुक भी आता है, आपका ये चॉकबोर्ड भी आता है, लेकिन वही TLM आप बार बार यूज़ करेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा, बोर फील करेंगे, उनका इंटरेस्ट जो है वो कम होता जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा TLM जो है वो डिफरेंट टाइप का होना चाहिए। नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट है हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग क्लासरूम टीचिंग। ये TLM जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमें क्लासरूम टीचिंग ऑर्गेनाइज करने में। जितना इफेक्टिव TLM का यूज़ हम करते हैं हमारा टीचिंग उतना ऑर्गेनाइज होता है। As a teacher, you need to organize learning experiences, making them as realistic as possible. You can use visual to verbal TLMs to present accurate data in sequentially organized manner. This helps teacher to verbal and visual communication in classroom. Thus, you may use TLMs to overcome shortcoming in verbal or visual communication. जो भी आप वर्बल कम्युनिकेशन दे रहे हैं, विजुअल कम्युनिकेशन दे रहे हैं, तो TLM जो है वो क्या करता है, वो बहुत हेल्पफुल होता है उनको ऑर्गेनाइज करने में। आप TLM के थ्रू जो है अपने बातों को आप जो दिखा रहे हैं उस सारी चीज़ों को वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है, जिससे कि स्टूडेंट को अच्छे तरीके से समझ में कोई बात आती है। नेक्स्ट है आपका फैसिलिटेट चेंज इन एटीट्यूड। कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स में हम लोग देखते हैं कि किसी सब्जेक्ट के लिए जो है ना उनका एटीट्यूड बिल्कुल निगेटिव होता है, क्योंकि उस सब्जेक्ट को इस तरीके से उनको पढ़ाया गया था कि उस सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया था। तो एज अ टीचर हमारा ये काम है कि हम जो है उसमें स्टूडेंट्स में जो है उस सब्जेक्ट के लिए एटीट्यूड डेवलप करें, उस सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट डेवलप करें, जिससे कि अगर हम साइंस के टीचर हैं तो हमें साइंटिफिक एटीट्यूड स्टूडेंट्स में डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टूडेंट को साइंस में इंटरेस्ट हो ही, लेकिन अगर हम प्रॉपर यूज़ TLM का करें तो स्टूडेंट का एटीट्यूड जो है उस आपके सब्जेक्ट के लिए जो है वो बहुत अच्छा होगा और जो है वो आपके सब्जेक्ट को भी इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे। सिक्स्थ पॉइंट है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। TLM shows application of theoretical knowledge into practical application। हम जो TLM यूज़ करते हैं तो जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है आपके लाइफ में, आपके डेली लाइफ में, आपके फ्यूचर में, ये सारा कुछ जो है उस TLM के थ्रू भी हम शो कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो TLM के थ्रू जो है हम ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं। द theoretical knowledge studied in class is shown in concrete form through TLMs for effective learning। ये effective learning के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है बच्चों को सही कॉन्सेप्ट दें अपने टॉपिक का, और वो हम TLM के थ्रू जो है वो अच्छी तरह से दे सकते हैं। नेक्स्ट है मेकिंग लर्निंग फन।
ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट जो है एक ही चीज़ को पढ़कर बोर हो जाते हैं। तो आपको बीच बीच में इस तरह के टीएलएम भी यूज़ करने हैं जो उनमें इंटरेस्ट जगाए, और वो उसको जो अपनी पढ़ाई को एक बोझ की तरह, बर्डन की तरह ना समझ के वो उसको फन समझें। और उसमें जब कोई भी काम जो है फन वे में हम करते हैं, उसमें हमें मज़ा आता है और हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है, तो इससे जो है उस काम को हम ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाते हैं। TLM help in making learning fun in the classroom. Students enjoy the novelty of handling new objects and learn new concepts through them. आपको न्यू ऑब्जेक्ट्स लेकर जाना है, नए नए तरह के एक्टिविटीज़ करवाने हैं, और जब स्टूडेंट को आप क्लास में वैसा करवाएंगे तो उन्हें फिर पढ़ने में मज़ा आने लगेगा और उस टॉपिक को वो बहुत इंटरेस्ट से पढ़ सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस कि हम जब पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन जो है वो अच्छी तरह से हो सके। हम जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट उनमें क्लियर होना चाहिए, और टीएलएम जो है वो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट फॉर्म करें। टीएलएम्स फैसिलिटेट द फॉर्मेशन एंड अटेनमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट अमंग चिल्ड्रेन। They concretize the abstract concept। जो भी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है वो टीएलएम के थ्रू जो है बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ सकता है, और फिर जो है वो जो कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं उसको वो बहुत इंजॉय वे में पढ़ सकते हैं, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है, उनका एटीट्यूड जो है इसके लिए, इस सब्जेक्ट के लिए जो है, आपके सब्जेक्ट के लिए पॉजिटिव होगा। और जब एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो उनको समझाना आपके लिए आसान होगा। इसलिए जो है एज अ टीचर जो है हमें हमेशा जो है करिकुलम जो है डिज़ाइन जो भी हमारे इंस्टीट्यूट ने किया है, पहले तो वहाँ पे भी अपने सजेशंस देने चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट के लिए जो ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ें हैं वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो ज़रूर शामिल की जानी चाहिए। जैसे एज अ साइंस टीचर जो है हम साइंस एग्जीबिशन करवाते हैं, साइंस क्विज करवाते हैं, तो ये सब जो है रेगुलर वे में होना चाहिए। ये नहीं कि इस साल हुआ तो अगले साल नहीं हुआ, वैसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ जितने अच्छे से हम करवाएंगे, स्टूडेंट का इंटरेस्ट जो है सब्जेक्ट के लिए उतने अच्छे से हम डेवलप कर सकते हैं, और जो है वो उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर द टुडे स्टूडेंट्स।